कम है, तो मान लो ये विलायक है, इसका टेम्परेचर मैं T1 मान लेता हूँ, ये विलायक है, इसका टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ, ये मैंने माना। वैसे आप T नॉट TS भी मान सकते हो आप। और विलय का अणुभार, इसके बीच में संबंध याद करने के लिए कहे तो संबंध याद करने के लिए कहे तो आपको ये वाला फॉर्मूला ऐड करना पड़ता है। स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम एक और नए टॉपिक के साथ क्वथनांक के उन्नयन के साथ जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ। तो पढ़ना क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। क्या लिखा है भाई, अति महत्वपूर्ण टॉपिक, केवल देखने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैं थ्योरी लेकर आया हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल भी चाहिए तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा, 4-5 न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो करना क्या है, तो पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, समय बर्बाद ना करते हुए। तो देखिए, इसको क्वथनांक के उन्नयन को जानने से पहले हम वास्तव में कमी को जान लेते हैं, जो हमने राउल्ट के नियम में भी जाना था। ये मेरे पास एक शुद्ध विलायक है अभी, ठीक है, ये शुद्ध विलायक है, यानी कि इसमें शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल भर रखा है मान लो, ठीक है। अब इस शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें अपनी तरफ से मैं अवाष्पशील पदार्थ को डाल दे रहा हूं। अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ को इसमें डाला गया तो जो क्या हुआ, होना क्या है भाई, अब अवाष्पशील पदार्थ को डालने के बाद जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है वो विलयन बन चुका है। तो विलयन का जो वाष्पदाब है, तो वाष्पदाब किसका, विलयन का, उसके वाष्पदाब में आ जाती है भाई कमी, उसके वाष्पदाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब यही टॉपिक इसमें लगता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, जिससे विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़कर, ठीक है, यानी शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। आप समझो, मैं समझाने जा रहा हूं भाई। अभी ये हमारा एक क्या कहते हैं, विलयन बन चुका है, अभी ये हमारा नॉर्मल विलयन था, ये नॉर्मल विलयन था, यानी कि हम बात करें तो एक शुद्ध विलायक था। अभी शुद्ध विलायक में कुछ नहीं डाला है, शुद्ध विलायक में कुछ नहीं डाला है। अब इस शुद्ध विलायक में हम क्या डाल रहे हैं भाई, अवाष्पशील पदार्थ को डाल रहे हैं, तो इसके वाष्पदाब में कमी आ रही है। लेकिन कमी के साथ साथ विलयन का जो क्वथनांक, यानी ये विलयन है, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है, यानी कि ये विलायक हो गया और ये विलयन हो गया, तो क्वथनांक इसका बढ़ गया, टेम्परेचर इसका बढ़ गया, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सिंपल सा क्या लिया था, पानी लिया था, ठीक है। अब आप उसको उबाल रहे थे तो वो पहले उबल रहा था 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जैसे ही आपने उसमें अवाष्पशील पदार्थ डाला, जैसे कि जो भाप में नहीं बदलता। अब देखिए, मैंने जैसा था, ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो मान लो ये विलायक है, इसका टेम्परेचर मैं T1 मान लेता हूँ, ये विलायक है, इसका टेम्परेचर T2 मान लेता हूँ, ये मैंने माना है। वैसे आप T नॉट TS भी मान सकते हो, इसको आप T नॉट मान सकते हो और इसको आप TS मान लेते हो, एज योर बुक, अपनी बुक के अनुसार आप मान सकते हो। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो दोनों में कमी जो आ रही है, कितना डिफरेंस है, कितनी वृद्धि हो रही है, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा TF बराबर हम विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे, ठीक है। तो आपका डेल्टा TF, यानी कि क्वथनांक के उन्नयन को किससे व्यक्त किया जाता है, TF से व्यक्त किया जाता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे माफ करें, ये टीवी नहीं होता है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है टीवी। तो टीवी बराबर T2 माइनस T1 बन गया। अब हम बात करते हैं इसका और मोलरता, जो मोलर द्रव्यमान है उसके बीच में संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध को भी चलते हैं। तो इसके प्रायोगिक रूप पर आते हैं हम, प्रायोगिक रूप। प्रायोगिक रूप में आप देखें तो क्वथनांक का उन्नयन, किसी विलयन में जो क्वथनांक का उन्नयन है, वृद्धि हो रही है, यानी कि डेल्टा टीवी है वो उस विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। ये प्रायोगिक वैल्यू कहती है, क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीवी समानुपाती m। अब यहां पर इस चिन्ह को हटा दिया जाए तो एक नियतांक आता है केवी। क्या आता है, केवी। ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। केवी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक।
मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये। तो यहाँ से डेल्टा टीवी बराबर केवी। अब हम जानते हैं मोललता की, आपके सबको वैल्यू पता है, W इंटू 1000 बट्टे में MW यानी विलय का अणु भार, ठीक है, इंटू में विलायक का भार। ये आपका फॉर्मूला बनता है, बनकर रेडी तैयार हो गया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीवी है और विलय का अणु भार, इसके बीच में संबंध याद करने के लिए कहे तो संबंध याद करने के लिए कहे तो आपको ये वाला फॉर्मूला राइट करना पड़ता है। अब मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है इसी वीडियो में हम फिनिश करते हैं, तो देखते चलें क्या होता है। यदि विलय के मोल, यदि विलय के मोल, और विलय के मोल क्या है, भार बट्टे अणु भार, यानी W/MW, एक मोल हो जाए, कितने हो जाए, एक मोल, ठीक है। और विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार क्या है, W है, ये आपका 1 किलोग्राम हो जाए। इतना होने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। कब, जब विलय का भार, विलय का मोल 1 हो और विलायक का भार 1 किलोग्राम हो। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं भाई, कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो देखते चलना, यदि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के 1 मोल घुले हों या उपस्थित हों, ठीक है, 1 मोल घुले हों तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन किसके बराबर हो रहा है, क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। और यही है आपका क्वथनांक का उन्नयन। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, क्या था कि अगर आप किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिला देंगे, ये शुद्ध विलायक है, ये अवाष्पशील पदार्थ आप मिलाएंगे तो इसके बाष्पदाब में कमी आ जाएगी। कमी आने के साथ साथ विलयन का टेम्परेचर, यानी विलयन का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। और इसी वृद्धि को क्या बोला जाता है, क्वथनांक का उन्नयन बोला जाता है। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, बोला जाता है। इसे हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं अर्थात, यानी कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा से कम वाले को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है। तो इसी हिसाब से डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस का T1 हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया। अब ये प्रायोगिक रूप है, ये तो हमारा क्या तो कॉन्सेप्ट लगा के निकाला है, ये प्रायोगिक रूप है कि कैसे इसको प्रैक्टिकली निकाला जाता है। तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीवी, वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का चिन्ह लगाया, विलयन की मोललता, समानुपाती का चिन्ह उठा के यहाँ लगाया केवी। तो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू में एम। एम क्या है, एम है यहाँ पर विलयन की मोललता, और केवी क्या है, केवी है सर मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ से हमने मोललता का फॉर्मूला रख के ये फॉर्मूला बनता है, और आपने इसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन किए होंगे। तो इसके क्वेश्चन में भी उसकी भी वीडियो बना कर दूंगा। तो अब हमने जाना कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो क्या होता है, यदि 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक का भार 1 किलोग्राम कर दो, विलय के 1 मोल उपस्थित हो, यानी W/MW इतना, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाए, तो ये 1, ये 1, ठीक है। और ये ध्यान रखना 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ऊपर 1000 है तो कट जाएगा। तो यहाँ से ये कहते हैं डेल्टा टीवी हो केवी के बराबर बैठेगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी बैठा। तो यहाँ से क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन है किसके बराबर बैठा है, वो बैठा है भाई मोलल स्थिरांक, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो इस वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर हुए, दोनों ही बोर्ड में आते हैं। और अगली वीडियो में भी मैं आपका एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आऊँगा, तो अगली वीडियो भी देखना ना भूलें, और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मुझे अगली वीडियो एक अच्छे से टॉपिक के लिए बनानी चाहिए।